दोस्तों, आज एक वर्गमूल आधारित प्रश्न को हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60-75 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। बहुत से लोग छोटे से ऐसे प्रश्न को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है बहुत ईजी। इसको निकालने के, ये वर्गमूल आधारित प्रश्न है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, और वर्गमूल निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो 60-75 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लास्ट में 5 है। चलिए हम इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से काटेंगे और ये होगा 5 दूना 10, 5 चौको 20 और 5 दिया 15। अब लास्ट में हमको 3 मिला। चलिए इसको 3 से काटते हैं, क्योंकि ये संख्या 3 से कटने वाली है। 3 बटे 24, 3 एकम 3, 81 आया। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27 और फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9 और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब हम 60-75 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 बार है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम जोड़ा बनाते हैं। जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो इस 5 का जोड़ा मिला, इस 3 का भी जोड़ा मिला, इस 3 का भी जोड़ा मिला। हम देखते हैं कि इस 3 बाकी रह गया, तो जो 3 बाकी रह गया अतः एक और 3 से इसमें गुणा कर दें तो हमको 3 का जोड़ा मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा जो है इसमें एक और 3 हमको रहता तो इस 3 का भी जोड़ा मिल जाता। अतः उत्तर साफ समझ में आ गया कि इसमें 3 से गुणा करने पर पूछ रहा है ना कि ज्ञात कीजिए कि किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण हो। यानी 3 से जो है गुणा करने पर हमको गुणनफल एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि यह अधूरा है। इसमें 3 गुणा करने पर यह जो है पूर्ण वर्ग होगा। अतः हम जानते हैं कि यही 3 जो होगा इसका आंसर होगा। और इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।